एहसान टीवी के देखने वाले मुआज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में कोरोना वायरस ने बहुत बड़ी तबाही मचाई, जिसके नतीजे में 4 मिलियन से ज्यादा अमवात हुई और दुनिया भर की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा। जहां पूरी दुनिया के सब ममालिक इससे बुरी तरह मुतासिर हुए, वहीं एक मुल्क ने इससे बहुत बड़ा फायदा भी उठाया और वो मुल्क वही था जहां से ये वायरस निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। जी हाँ, चाइना ही वो मुल्क है जिसको इस वायरस की वजह से बहुत बड़ा फायदा हुआ। चाइना ने जब इसकी वैक्सीन बनाई और पूरी दुनिया में इसकी सप्लाई दी, जिससे इसकी मैशत को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा। लेकिन अभी दुनिया कोविड-19 से पूरी तरह से आजाद नहीं हुई थी कि एक और वायरस फैलने की खबर आ गई। रशिया ने यह खबर फैलाई है कि अमेरिका पूरी दुनिया में एक खतरनाक और जानलेवा वायरस फैला रहा है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, अमेरिका ये कैसी साजिश कर रहा है और उसको ये सब करके क्या फायदा होगा, और रूस को ये खबर कहां से और कैसे मिली, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल एहसान टीवी पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रूस के एक लेफ्टिनेंट जनरल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका पर इल्जाम लगाया है कि वो अपनी लैब्स में एक नया और खतरनाक किस्म का वायरस बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसलिए वो दुनिया भर से जरासीम इकट्ठे कर रहा है और इस मिशन पर काम किया जा रहा है ये वायरस पूरी दुनिया में फैलाया जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्यादा कवरेज नहीं दी गई और ना ही ज्यादातर ममालिक में इसको दिखाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए। उसका कहना है कि यूक्रेन में उनको ऐसी लेबोरेटरीज मिली हैं जिनमें अमेरिकी साइंसदान ये वायरस बनाने की तैयारियां कर रहे थे। जब अमेरिका से इस मुतालिक सवाल किया गया तो उसने रशिया के इस इल्जाम को ये कहकर रद्द कर दिया कि उन लैब्स में कोई वायरस तैयार नहीं किया जा रहा, बल्कि दुनिया में मुख्तलिफ बीमारियों को फैलने से रोकने और वैक्सीन तैयार करने का काम किया जा रहा था। अमेरिका के इस जवाब के बावजूद रशिया का ये दावा है कि वो दुनिया को नई मुसीबत से दो चार करने जा रहा है और दुनिया के उन ममालिक में इंटेलिजेंस इदारे मौजूद हैं जो कि खुफिया तौर पर काम करते हैं और अपने खिलाफ होने वाली साजिशों का पता लगाते हैं। मुमकिन है अमेरिका की ये खबर भी रूस के इंटेलिजेंस इदारों ने दी हो और रूस ने इस साजिश को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। रवां साल जुलाई में अमेरिका में एक ऐसा इदारा कायम किया जो पैंडेमिक प्रोग्राम के नाम पर काम कर रहा है और इस इदारे का काम दरियाफ्तशुदा और गैर दरियाफ्तशुदा बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाना है। अगर हम इस प्रोग्राम पर गौर करें तो मालूम होता है कि दुनिया को ऐसा खतरा है जिससे निपटने के लिए अमेरिका पहले से ही तैयारी कर रहा है और ये ऐसा खतरा है जिसके बारे अमेरिका को पहले ही इल्म है, जिसकी वाहिद वजह भी यही अमेरिका खुद ही है। ये खतरा दुनिया में लाने वाला, लेकिन अमेरिका ऐसा क्यों करेगा? दुनिया में पैंडेमिक फैलाने से इसको क्या मिलेगा? जब किसी वायरस की सही शनाख्त कर ली जाती है तो उसकी वैक्सीन बनाना भी आसान हो जाता है। अब अगर देखें तो अमेरिका ये वायरस तैयार करने की कोशिश कर रहा है जिसको वो पूरी दुनिया में फैला देगा, जिससे बहुत सारे लोग इसका शिकार होकर बीमार हो जाएंगे। वायरस फैलेगा और पूरी दुनिया को एक बार फिर मुआशी बहरान का सामना करना पड़ेगा। मुमकिन है दुनिया भर में वैसा ही लॉकडाउन लग जाए जैसे कोरोना के टाइम पर लगा था, लेकिन क्योंकि ये वायरस अमेरिका ने बनाया होगा तो अमेरिका के लिए इसकी वैक्सीन बनाना भी आसान होगा। मुमकिन है वायरस फैलाने से पहले ही वो इसकी वैक्सीन तैयार कर ले। अब वो इस वायरस के इलाज के तौर पर वैक्सीन को दुनिया भर में हीरो बनकर पेश करेगा और दुनिया भर में इस वैक्सीन को बेचकर अपनी मईशत को मजबूत कर लेगा। ये बड़े लेवल की गेम होती है जो ममालिक अपने मफादात के लिए खेलते हैं। इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से इस वायरस की खबर मिलते ही बहुत सारे ममालिक ने इस पैंडेमिक से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिनमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया ने चावल की बरामद को रोक दिया है। दुनिया भर को सप्लाई होने वाले चावल की 40% बरामदात इंडिया से ही की जाती थी, लेकिन अब ये रोक दी गई है। इंडिया चावल की अपनी पैदावार को अपने ही मुल्क में रख रहा है। इस फैसले पर एतराज किया कि इंडिया ने बहुत मेहनत के बाद जिन ममालिक के साथ कारोबारी ताल्लुकात कायम किए थे उन्हें चावल फरोख्त करना रोकेगा तो दूसरे ममालिक आलमी मार्केट में इंडिया की जगह ले लेंगे और खुद मुनाफा कमाने लग जाएंगे। इंडिया ने आने वाले खतरे का अंदाजा पहले से ही लगा लिया है। उसका जवाब ये था कि अगर पैंडेमिक की ये इतला सच साबित होती है तो इस सूरत हाल में गल्ला बरामद करने वाले ममालिक को मुश्किल वक्त देखना पड़ेगा। उनको अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए इंतहाई
इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि हमने देखा था कि कोरोना के वक्त लॉकडाउन लग गया था और बहुत सारे कारोबार मुतासिर हुए थे। ममालिक को मुआशी बहरान का सामना करना पड़ गया था। अगर दोबारा पैंडेमिक आता है तो यकीनन दुनिया भर में लॉकडाउन लगने का खतरा है और इससे कारोबार भी मुतासिर होंगे और खुराक की कमी का भी सामना करना पड़ेगा। इस सूरत हाल में इंडिया ने दूर अंदेशी से काम लेते हुए अपनी आवाम को कहत के शदीद नुकसान और खुराक की कमी से बचाने के लिए ये कदम उठाया है। हो सकता है आपके जहन में ये भी ख्याल आ रहा हो कि रूस ने अमेरिका का राज मालूम करने पर उसे दुनिया के सामने क्यों लाया। रूस और अमेरिका के दरमियान यूक्रेन में होने वाली हालिया जंग की वजह से कशीदगी चल रही है। रूस ने यूक्रेन में जंग छेड़ रखी है और अमेरिका यूक्रेन की तरफ है। अमेरिका चाहता है कि रूस यूक्रेन का इलाका खाली करे और जंग बंद कर दे। इस जंग को रोकने के लिए अमेरिका और उसके हामियों ने रूस पर कई पाबंदियां लगा रखी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद वो रूस को इस जंग से रोकने में नाकाम रहे हैं। रूस और अमेरिका के हालात इंतहाई कशीदा चल रहे हैं। इस वजह से अमेरिका को बेनकाब करने के लिए रूस ने यह खबर पूरी दुनिया में फैला दी। बहरहाल हिकमत अमली यही है कि तमाम ममालिक इस पैंडेमिक से निपटने की तैयारियां मुकम्मल रखें। अगर देखा जाए तो ये गेम कुछ इस तरह से है कि एक मुल्क खतरनाक किस्म का वायरस बनाकर उसे पूरी दुनिया में फैलाएगा और फिर उसकी वैक्सीन तैयार करके सबकी नजरों में हीरो बन जाएगा और सब लोग उसके एहसानमंद होंगे और उसको बेहतरीन मुल्क समझेंगे। क्या आप जानते हैं कि क़यामत जब करीब आएगी तो ऐसा ही होगा। जब दज्जाल आएगा तो वो पहले ही पूरी दुनिया को मुश्किल में डालेगा। जमीन में फसाद फैल जाएगा, बारिशें तक नहीं होंगी और जमीन बुरी तरह से कात साली का शिकार हो जाएगी। लेकिन दज्जाल के पास अनाज और पानी होगा। वो लोगों से कहेगा कि तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हें खाना पानी दूंगा और तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करूंगा। जो लोग उसकी बात मान लेंगे वो उनको अपनी जन्नत में दाखिल करेगा और अपनी नेमतों से नवाजेगा। इसके बरअक्स जो लोग उसकी बात नहीं मानेंगे वो उनको और ज्यादा तकालीफ पहुंचाएगा और उनको अपनी जहन्नम में दाखिल कर देगा, जिसके बारे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही हमें आगाह फरमाया है कि दज्जाल की जहन्नम हकीकत में जन्नत होगी और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हर तरह की मुसीबतों, परेशानियों, तकालीफ, हासिदीन के हसद और दुश्मनों की मकारियों से महफूज फरमाए और हमें पक्का सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए और रोज़े महशर सरवर कायनात रहमतुल्लाह आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट में अपनी कीमती राय से आगाह करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में।